हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायालय धमतरी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ आपके 3 प्रकार के पोस्ट आए हुए हैं, 3 अलग अलग यहाँ पर पोस्ट हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और साथ साथ सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितने पोस्ट रखा गया है। अब अगर हम देखें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहला अगर हम देखें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी दोनों को हम एक साथ देखते हैं तो आपको एक आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, दोनों में जो है आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप इसमें देख सकते हैं मिनिमम जो मार्क्स है 45% आपका होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो हिंदी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जो है शीघ्र लेखन का आपका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए इसके लिए अंग्रेजी में। और अगर आप हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही जो प्रमाण पत्र है वो हिंदी में हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ दोनों पोस्ट के लिए आपको डीसीए किया होना जरूरी है। और इस जो टाइपिंग की स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी कि 5000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में यहाँ पर लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट, और हिंदी के लिए स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए हिंदी में लिया जाएगा। दोनों पोस्ट में से अगर आप किसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में सेलेक्ट होते हैं तो लेवल 7 का आपको सैलरी दिया जाएगा, और स्टेनोटाइपिस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको लेवल 4 की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि सहायक ग्रेड 3 में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और उसके डिटेल को समझते हैं। सहायक ग्रेड 3 में यहाँ पर रखा गया है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ साथ डीसीए किया होना जरूरी है, और इसके साथ साथ आपको हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 5000 की प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए। अब इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस पोस्ट पे तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा लेवल 4 का होगा। इसका मतलब 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ पर हम सभी लोगों को एक मौका देती है। अगर आप यहाँ के मूल निवासी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको मूल निवासी होना जरूरी है छत्तीसगढ़ का। तो आपका ये जो 30 वर्ष का अधिकतम सीमा है ये बढ़कर हो जाएगा 40 वर्ष, यानी कि आप 40 वर्ष के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो अन्य जो कैटेगरीज है, इसका मतलब जैसे महिला, विधवा, परित्यक्ता, या फिर जो सर्विस एक्स सर्विसमैन होते हैं यानी कि जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको भी यहाँ पर विशेष छूट दिया गया है। तो कुल मिला के मैक्सिमम 45 ईयर्स तक का आपको यहाँ पर आयु जो सीमा आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने का जो तरीका है इसमें पूरी तरीके से ये ऑफलाइन है। बहुत ही सिंपल है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, इस फॉर्म के साथ फॉर्म को फिल करना है जो इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और एक एनवलप में आपको उसको सबमिट करके मतलब अरेंज करके आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। सेंड करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो एड्रेस है आपका, ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए आपका। और कब तक पहुंचना चाहिए, ये 26 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए ये आपका। और 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये आपको ये पूरा का पूरा जो आवेदन है ये आपको मिल वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद इसमें आप सभी लोगों का एक एग्जाम होगा। अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट हुए, जो कि डेफिनेटली होंगे ही, तो इसमें एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बेस पर फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद यहाँ पर आपका एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपका जो रैंक वहां पर लगता है तो आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर कर दिया जाएगा, और जो पोस्टिंग होगी वो धमतरी में ही होगी, यानी जिला न्यायालय में ही होगी। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप देखिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इस पर जरूर अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा।
तो ध्यान दीजिए इसे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी कर